जय मसीह की पास्टर भैया। हम खुद से गवाही देना चाहते हैं कि हम बहुत डरते थे, इस कोने में बैठते थे कि इतनी डरते थे, भैया से छुप के हम बैठते थे कि हमको हिम्मत नहीं था कि किसी के सामने हम खड़ा होकर बोल सके या किसी को कह सके कुछ। लेकिन आज हम बहुत बहुत ज्यादा खुश है। आज हमारा परिवार और हमारा पति लेके हम बहुत खुश है, इसलिए कि हम खुद कमाते थे, हमारा पति बैठ कर खाते थे। आज हम इतनी खुश है कि हम बहुत कम काम करते हैं, हमारा पति सारा काम करते हैं, सारा लोड उठाते हैं हम पर। और हमारा खेत बाड़ी भी कुछ नहीं होता था, लेकिन आज हमारा हर फसल बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और सब्जी जब बाजार में जाते हैं तुरंत बिक जाता है, और जब पहले जाते थे तो बिकता नहीं था, छोड़ के आना पड़ता था बाजार में हमको, और कुछ नहीं हमको फसल होता। कभी बधिया जाता था तो कभी कुछ हो जाता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन हमारे पास भी दुख था, बहुत दुख था। लोकड़िया का बीमारी था, बहुत तरह के भूख नहीं लगता था। 5 साल हम दही छोड़े, रास्ते में चोट लगते थे, पत्थर भी एकदम उंगली पर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी हम आने के लिए नहीं छोड़ते थे। पानी में भीग भीग कर आते थे, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ते थे। हम पूरा बीमार पड़ गए थे, घर के लोग के भी बोले थे कि हम नहीं बच पाएंगे आज हम लगता है। लेकिन उसी रात में हमको परमेश्वर ने कहा कि तुम बहुत रोई हो, लेकिन अब तुम रोने का समय नहीं है, तुमको रोने का समय नहीं है, तुम उठो। और हम 15 दिन के भूखे थे, लेकिन फिर भी हम उठकर सारा काम हम कर और यहाँ पर भी आते थे। लेकिन उसी दिन हमको यहाँ पर एक घूंट पानी नहीं पीते थे, लेकिन हम यहाँ पर जैसी प्रार्थना होते थे और जैसे एक दिन हम निकले, इतनी जोर से हमको भूख लगी कि बगल में समोसा बिकते थे, सोचते थे कि जल्दी हमको किन कर दे दीजिए, हम खा लेंगे। इतनी हमको जोर से भूख, कभी नहीं हमको भूख लगते थे। लेकिन आज हमको इतना विश्वास है परमेश्वर पर कि जो दवाई जो खाते थे हम 5 साल 6 साल हम दवाई खाए हैं, लेकिन हमको कोई भूख नहीं लगते थे। लेकिन आज हम अपने बच्चे के लिए भी, हमारे बच्चे जो कोदारी पढ़ते थे खेत में, हमको आंसू बहते थे कि हमारा बच्चा 500 टका नहीं पुगता था हमारे पास जो हम कोचिंग पढ़ा सके। लेकिन आज हमारे 15 हजार के महीना हम घर खर्ची अपना किस्ती चलाते हैं, 5 किस्ती। और बेटे को एक हॉस्टल में रखे हैं, और एक बेटा हमारा आज 10 में गया है, इस बार पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। बहुत हम दुख में थे, इतनी दुख में थे, भगवान के सामने मुड़ी सर पटकते पटकते हम थक गए, लेकिन हमको कोई नहीं सुना। मरने के लिए हम सोच लिए थे कि हम जहर हाथ में लेकर आज हम मरेंगे, हमको कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। लेकिन हम ये गवाही देने के लिए हम नहीं चाहते थे, हमको डर लगता था। लेकिन उस दिन हम आए तो भैया हमको डर निकाल दिए हमको मन से, और हम गवाही आज हम दे रहे हैं इस फील्ड में सबको सामने। हालेलुया। सचमुच हर एक माता बहने, हम हर एक जन जो गांव से है गंवार न कहलाए, हर एक जन हिंदी अच्छा बोले, और सभी भीड़ के सामने हम भी रानी लक्ष्मीबाई बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से बहन ने आज अपने से बोलने का हिम्मत किया, और सचमुच जब ये शुरू में आई थी, इनके खेत में जब भी कोई भी फसल लगाती थी वो बांझ हो जाता था, उसमें कोई फल होता नहीं था। जब यहाँ से प्रार्थना करा के गई थी तो पहला सब्जी कौन सा लगाए थे? परवल लगाए थे। परवल लगाई थी, और देसी परवल बिल्कुल लंबा लंबा ले गए थे। पहली बार 7 किलो लगभग तोड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद से प्रार्थना बराबर आती रही। जिस तरह उन्होंने कहा आंधी तूफान पत्थर क्यों ना बरसे, मगर मैं यहाँ पे हर सप्ताह प्रार्थना में आती हूँ, और परमेश्वर ने आज स्पेशल चमत्कार किया है। और ये जिस तरह से कहा कि इनका बेटा पढ़ने के बजाय काम करने जाता था, क्योंकि गरीबी का उसमें ज्यादा ही ये था। उसके बाद ये रोते थे कि हमारा जीवन कब चेंज हो, हमारा बच्चा पढ़े, और मैं स्पेशल, और परमेश्वर ने आज चेंजिंग किया। इन्होंने बहुत से बाबाओं के पास गई, दरगाह गई, कहाँ कहाँ माथा पटकी, कहाँ कबूलती की, मगर किसी ने भी हमारा परमेश्वर पापियों को और गरीबों को गले लगाने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। और आज खुद बता रही हैं जितना भी सब्जी उगता है स्पेशल होता है, और बाजार में इन्हीं का सबसे पहले बिकता है। प्रभु में ताकत है या नहीं है? और आज 15,000 रुपये महीने का किस्ती भर रही है, बच्चे पढ़ रहे हॉस्टल में, अब इनका हस्बैंड कमा रहा है, ये बहुत खुश है। यही तो है पवित्र परिवार, क्योंकि परमेश्वर ने छप्पर फाड़ कर दे दिया है। यीशु मसीह की जय, हालेलुया, हालेलुया। बहन की खुशी के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उस बहन की गवाही के लिए जोरदार ताली बजा दो।
कब बुलाना है घर? डरते हैं कि लोग की कहते हैं होगा। गाँव के लोग से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए, अंधकार से निकलिए, अभी समय है।